बिहार को अलग देश बनाने की मांग कर सकते हैं नीतीश कुमार, सीएम पर जीतन राम मांझी का तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय पूरे फॉर्म में चल रहे लोकसभा चुनाव से पहले वो लगातार बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है। इसे संविधान के अनुच्छेद 31 की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए नए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। को भी कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। वहीं नीतीश सरकार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिए जाने की मांग की है। इस पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार पर तंज कसा है। झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति सहित 32 प्रस्तावों को झारखंड कैबिनेट की मंजूरी। झारखंड मंत्रालय में 24 नवंबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए सभी निर्णय महत्वपूर्ण हैं। आइए एक एक करके सभी प्रस्तावों पर गौर करें। झारखंड राज्य की न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एसीपी की स्वीकृति में 1 वर्ष से अधिक विलंब की स्थिति में एसीपी के बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। दुमका में विधायक बसंत सोरेन ने किया पुलिस स्टेशन का उद्घाटन, बोले इसी थाने में मेरे। झारखंड के दुमका में 2 थानों का उद्घाटन विधायक बसंत सोरेन ने किया। विधायक ने मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर नए थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान बसंत सोरेन ने कहा कि जिस थाने का आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, एक दिन उसी थाने ने मेरे वाहन को 4 दिन तक रखा था। विधायक ने कहा कि दुमका उपराजधानी है और उसी के मुताबिक यहाँ पर सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका जिले में जो भी थाना जर्जर अवस्था में है उसे जल्द ही नया थाना बनवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने मसलिया थाना उद्घाटन के दौरान कहा कि पूर्व में जब हम विधायक नहीं थे तो 4 दिनों तक हमारी गाड़ी की रखवाली इसी थाने की पुलिस ने की थी। दरअसल दुमका उपचुनाव में विधायक बसंत सोरेन झामुमो के प्रत्याशी थे। प्रचार के 2 बस आखिरी पाइप और फिर गुड न्यूज, टनल के बाहर सीएम मजदूरों की निकासी का कर रहे हैं इंतजार, पढ़े 10 अपडेट्स। उत्तरकाशी के सिलकियारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद पिछले 12 दिनों में उसमें 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अब इन श्रमिकों को बचाने का अभियान अपने अंतिम चरण में है। बुधवार को मजदूरों से केवल 10 मीटर दूरी तक मलबे में छेद करने का काम बाकी रह गया था। हालांकि गुरुवार को कुछ देर काम के बाद ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। अभी जिस मशीन से ड्रिलिंग का काम हो रहा है वो 1 घंटे में 3 मीटर छेद करती है। इसलिए मजदूरों को जल्द बाहर निकलने की बड़ी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। किसानों से कर्ज माफी का वादा, शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस परिवार, कहा बेरोजगार युवाओं से मजाक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की तरफ से क्रिकेट मैच में भारत की हार का जिम्मेदार पीएम मोदी को बताने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि सारा देश देशभक्ति के जुनून से भरा हुआ था और ये चाहता था कि क्रिकेट का फाइनल मुकाबला भारत जीते, क्योंकि खेल भी देशभक्ति का एक प्रतीक है। यदि प्रधानमंत्री मोदी वहां गए होते तो हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री मोदी से इतना डरते हैं, इतना वैर रखते हैं कि भारत के मैच हारने पर लोग खुशी मनाते हैं। मिशन 80 के लिए बीजेपी की रणनीति से विपक्ष की मुश्किल बढ़ना तय, जाने किया है तैयारी। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी 2022 की रणनीति को दोहराने का मन बनाया है। इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रालोद और कांग्रेस में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े नेताओं ने जिला और प्रदेश स्तर पर प्रभावी नेताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिसके तहत विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए उनको चिन्हित कर उनकी एक सूची बनाने की रणनीति बनाई है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को मिली सेवावृत्ति, खबरों के बीच चुनाव आयोग ने किया खंडन। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को एक बार फिर से सेवावृत्ति मिली है। सूबों में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इस बार सरकार ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने उन्हें 1 महीने की सेवावृत्ति दी है। यह उनकी तीसरी सेवावृत्ति और अब वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर अगले महीने तक बने रह सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा सेवावृत्ति दिए जाने से पहले वो 30 नवम्बर को ही रिटायर होने वाले थे। क्या हलाल प्रोडक्ट बनेगा चुनावी मुद्दा, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी बैन लगाने की मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में हलाल प्रोडक्ट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। अब धीरे धीरे ये मांग दूसरे राज्यों तक भी पहुंच रही है। केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखकर राज्य में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने और विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने इसे इस्लामी जिहाद करार दिया। ब्लास्ट और स्नाइपर एक्सपर्ट, राजौरी में सेना ने ढेर किया लश्कर की आतंकी, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। सीमा से सटे इलाके में पाकिस्तान ने ड्रोन की मदद से गोला बारूद गिराए। इसके साथ ही एक आतंकवादी भी मौत के घाट उतारा गया है। ये आतंकवादी आईईडी और स्नाइपर चलाने में एक्सपर्ट था। ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादी की पहचान किवारी के रूप में हुई है। वो एक पाकिस्तानी नागरिक और कट्टर आतंकवादी था। उसे पाक और अफगान मोर्चे पर ट्रेनिंग दी गई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि वह लश्कर ए तैयबा का एक टॉप रैंक वाला आतंकवादी था, जो कई मामलों में एक्सपर्ट था। किवारी पिछले 1 साल से अपने ग्रुप के साथ राजौरी पूंछ में सक्रिय था। उसे डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। उसे इलाके झारखंड कैबिनेट में 32 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 32 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि सबसे अहम प्रस्ताव ये रहा कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दरोगा भी कर सकेंगे। इससे पहले सिर्फ डीएसपी स्तर के अधिकारी को अनुसंधान करने के अधिकार था। दरअसल राज्य में मामलों की संख्या को देखते हुए सरकार की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया है कि उन्होंने कहा कि झारखंड में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अनुसंधान करने वाले डीएसपी की संख्या में उतनी नहीं है कि अनुसंधान जल्द ही किया जा सके।